साथियों, जय भीम, जय संविधान। आज आपके बीच हम शायद वो न्यूज पढ़ नहीं पा रहे हैं जिस न्यूज ने दिल को हिला दिया है और एक हंसता खेलता परिवार जो लोगों को शिक्षा देता था, वो कोरी समाज के बेटे की तो हत्या किया ही किया। दरिंदों ने उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। ये घटना राय बरेली का रहने वाला सुनील कोरी की है, जो सबसे पहले पुलिस की नौकरी करता है और पुलिस की नौकरी से रिजाइन दे करके वो जो टीचर की नौकरी में आते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होने के बाद में वो अमेठी जिले में उनका शिवरंतगंज में उनका जो है पोस्टिंग होता है और वहां पर वो परिवार जाकर के और वो वहां भवानी कस्बे में रहने लगता है। अपराधी इतना बेरहम भी हो सकता है, इस घटना ने आज साबित कर दिया, जहां पर उसने 2 मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अमेठी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि कुछ दिन पहले मृतक पूनम भारती ने रायबरेली के थाने में ही छेड़छाड़ का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार संग भविष्य में अनहोनी होने की भी बात कही थी, लेकिन पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने का इस घटना में आरोप भी लग रहा है, जिसके बाद अब उनके पूरे परिवार को बदमाश द्वारा गोलियों से हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि एक किराए के मकान में सुनील कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। वह विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा परिवार संग गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, जिसकी अब घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना तारीख करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का भी इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पंधौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। तो कुछ सुराग मिल पाया है? एड्रेस 4 रुपये कुछ सुराग मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम लोग ये टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, सर दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग इनका आधार के हिसाब से मतलब फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल। ठीक है, धन्यवाद। साथियों, अगर हमारे साथ कोई छेड़खानी करता है, हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है, तो अगर थाने में FIR कराने जाइए, रिपोर्ट दर्ज कराने जाइए, अपनी शिकायत करिए, तो उल्टे आप दोषी कहलाते हैं। वो दरिंदा अगर चाहती पुलिस तो ये 4 हत्याओं से बचा जा सकता था। सुनील कोरी की जो पत्नी पूनम भारती जी हैं, उनकी बेटी सृष्टि, उनकी बेटी लाडली, सामने कैसे उनको गोली मारा होगा,
ये इस प्रकार की देश की एक अनोखी घटना है। और जितने भी हत्याएं और बलात्कार हो रही उत्तर प्रदेश में, वो अगर दलित जात की कोई जाति है तो वो सबसे ज्यादा आपको 100 घटने में 90 घटना अगर किसी की मिलेगी तो वो कोरी जात के साथ है। साथियों, कानपुर में एक कोरी अपनी टीचिंग की व्यवस्था के बाद में, पढ़ाने के बाद में, वो टीचर जब तनख्वाह मांगने जाता है तो उसको उसी स्कूल में मारकर टांग दिया जाता है और फांसी की व्यवस्था बता दी जाती है। फैजाबाद में कोरोना पीरियड में बाबूलाल कोरी को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से मार करके गला काट दिया जाता है, तब भी यही सरकार कुछ करती नहीं और हमारा समाज भी कुछ हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। कोरी समाज एक निहायत सीधा साधा समाज है। आज ये समाज मारा जा रहा है। फैजाबाद में एक मजदूरी कर रहा कोरी समाज का बेटा, बाबागंज थाने का रहने वाला, रुदौली तहसील का, जब वो कोरी ये कहता है कि आज हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे तो उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। और आज जो रायबरेली की घटना है, ये देश के किस दिल को झकझोर करके रख नहीं देता है। और ये बहुजन समाज सो रहा है। अभी ये किसी और जात के साथ जो है ये घटना हुई होती तो जात सड़कों पर आंदोलन कर रहा होता। आज कोरी समाज का पूरा परिवार मार दिया गया और बरसों से मारा जा रहा है, इसीलिए कोरी समाज डरा कुचला दबा रहता है। इसके अंदर लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। राम गोपाल कोरी जिनका पुत्र है, जो रायबरेली के रहने वाले हैं, वो रायबरेली के रहने वाले राम गोपाल कोरी यहां तक सब कागजों पर साइन कर देते हैं। उनकी वीडियो देखिए, वो बता नहीं पाते हमने किस पर साइन किया है। जो इतना सीधा साधा समाज हो, आज वो समाज की हत्या क्यों हो रही है? वो हत्या इसलिए हो रही क्योंकि आप जवाब नहीं देते हो। और जब तक आप उत्पीड़न का जवाब नहीं देंगे, तब तक आपके साथ अत्याचार, जुल्म, बलात्कार, हत्या, घिनौनी हरकतें आपके साथ, इससे ज्यादा भी जितना भी अत्याचार हो सकता हो आपके ही साथ होगा। ये बहुजन की आवाज को दूसरे के साथ बुलंद करता है, लोगों को वोट देता है, लोग वोट देकर बरगरा लेते हैं। लेकिन आज इसकी जब हत्या होती है तो इस देश में इसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता है। आखिर क्यों? अगर चंदन वर्मा ने इसको गोली मारा, अगर ये प्रेम कहानी थी तो उस प्रेम कहानी को उस औरत को मारता, सुनील कोरी की पत्नी को मारता, वो पूनम भारती को मारता, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? दरिंदगी की हद हो गई, क्योंकि आपका वंश मिटाना चाहते। इसलिए लड़ाई हम सब बहुजनों को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ये कोरी, पासी, धोबी, जाटो, चमार, इस तरीके से जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, इस कारण ये समाज सबसे इस समय निरीह प्राणी बनकर के रह गया है। कुछ लोग जाएंगे, नकली आंसू बहाएंगे, कुछ लोग पैसे की मदद का बहाना करेंगे, लेकिन इस समाज के साथ आखिर हत्या क्यों नहीं रुक रहा है? इस समाज के साथ बलात्कार क्यों नहीं रुक रहा है?
ये एक सवाल है और इस सवाल को पूरे समाज से पूछना चाहिए, उन बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर उत्पीड़न का शिकार कोरी समाज ही क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार अगर चाहती तो इन हत्याओं को बचा सकती थी। शिकायत तो किया होगा सुनील कोरी ने, जैसे कि खबर आ रही कि चंदन कोरी के खिलाफ जो है, चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके पहले चारों हत्याएं रोकी जा सकती थी अगर पुलिस जरा सा भी सतर्कता बरती। अगर उसका व्हाट्सएप का स्टेटस अगर बता रहे कि चंदन वर्मा